हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो अधिकतर लोग बनाते हैं और बिगड़ती है फर्स्ट टाइम में तो कभी भी ढंग से नहीं बनती। वो है इडली। इडली का अगर ढंग से फर्मेंट नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनती। इस इडली में ना ही मैंने किसी मेथी दाने का यूज किया है, ना ही कुछ दाल का यूज किया है। नॉर्मली जो बैटर होता है, इस बैटर से मैं आपको इडली और डोसा दोनों बना के बताऊंगी और इतना परफेक्ट बनता है। इसके अंदर कुछ भी ना मीठे सोडे का यूज किया है, ना इनो का यूज किया है। उसके बाद भी बिल्कुल ऐसी परफेक्ट इडली बनकर तैयार हुई है कि खाने में तो वो बिल्कुल टेस्टी होती है, साथ ही बनाने में भी आपको बहुत मजा आता है। और जो भी खाते हैं ये बिल्कुल आपसे बार बार इस चीज की रेसिपी पूछते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करिए, ये इडली की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में 4 कप जो है जो नॉर्मल चावल होते हैं, मैंने इडली चावल का यूज नहीं किया है, मैंने नॉर्मल जो चावल होते हैं उनका यूज किया है। 4 कप जो है मैंने चावल लिए हैं। इन चावलों को अच्छे से कम 4 से 5 बार धोना है। जब इसका स्टार्च जो है बिल्कुल नहीं निकल जाता, जब तक कि इसको हमें 4 से 5 बार अच्छे से धोना होगा। जैसे ही इसका स्टार्च निकल जाएगा तो जो हमारी इडली है वो बहुत ही फ्लफी बनती है। साथ ही साथ इसका जो फर्मेंट करना होता है वो फर्मेंटेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से होता है। जब आप इसको 4 से 5 बार अच्छी तरह से धो लेंगे उसके बाद हमें ओवरनाइट 8 घंटे तक इसको ढक के रखना है। ये हमने चावल को अच्छे से धो के और रख दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने उड़द की दाल ली है। आप चाहें तो जो नॉर्मल गोल जो उड़द होते हैं उनका यूज भी कर सकते हैं। ये मैंने 2 कटोरी भरकर लिया है। इसके अंदर जो होता है उसे भी अच्छे से बिल्कुल जब तक कि इसके अंदर जो स्टार्च जो पाउडर है वो बिल्कुल साफ नहीं हो जाता, जब तक इसको आपको अच्छे से मल मल के धोना है। जैसे ही इसका जो गंदा पानी है, जो सफेद पानी है बिल्कुल हट जाएगा, तब जाके आप इसमें अच्छा पानी डाल के इसे भी ओवरनाइट के लिए 8 घंटे के लिए रखेंगे। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और आपको अभी तक की मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे जैसे ही इसका स्टार्च का पूरा पानी निकल जाएगा तो इसके अंदर अच्छा पानी डाल के इसे भी हमें ओवरनाइट 8 घंटे के लिए रखना है। इन दोनों को अलग अलग रखना है, एक साथ नहीं रखना है। जब ये रात में ओवरनाइट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सुबह जो चावल है साथ ही उड़द की दाल है बिल्कुल एकदम फूल चुकी है। फूलने के बाद इसको जब हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड होगी। आप कोशिश करिएगा कि चावल और जो उड़द की दाल है इसको कम से कम आपको 8 घंटे तो रखना ही है। अगर गर्मी का टाइम है तो 8 घंटे और ठंड का टाइम है तो कम से कम 12 घंटे, क्योंकि फर्मेंट होने में बहुत टाइम लगता है ठंड के टाइम। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो 8 घंटे में आपका बहुत अच्छे से फॉर्मेशन हो जाता है आपके चावल का और उड़द की दाल का। अब आपको इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। आपको ग्राइंड करने के लिए जो चावल होते हैं इसको हल्का सा दरदरा रखना है और उड़द की जो दाल है उसको बिल्कुल बारीक पीसना है। आप अच्छे से सुनिए, जो चावल है इसको हल्का सा दरदरा रखना है। मतलब जब आप इसमें फर्मेंटेशन होगा तो वो अच्छे से फूलेगी। आपको चावल हल्के से दरदरे रखने हैं और जो उड़द की दाल है उस उड़द की दाल को बिल्कुल बारीक करना है। तो इससे जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे और उसके बाद जब फर्मेंट होगी तो आपकी जो इडली है बहुत ही अच्छी बनेगी। इसके अंदर आपको किसी भी चीज का यूज नहीं करना है कि मेथी दाने का यूज कर रहे हैं या किसी भी दाल का यूज कर रहे हैं, आपको किसी भी चीज का यूज नहीं करना है। और इसी बैटर से मैं आपको डोसा भी बना के बनाऊंगी। इसका डोसा भी इतना परफेक्ट बनता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके अंदर ना कोई दही का यूज करना है, ना ही मीठे सोडे का यूज करना है। नॉर्मल जो होता है हमें सिर्फ दाल और चावल का यूज करके इडली बनाना है। तो इसके बैटर को आप कम से कम 4 से 5 दिन तक फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। आप देखेंगे जो चावल और उड़द की दाल का जो बैटर था इसको मैंने एक अच्छे से बड़े से बॉल में रखा है। हमें ऐसे बाउल का यूज करना है जिसके अंदर कम से कम ये 3/4 ही भरा है, पूरा कंप्लीटली ना हो, क्योंकि इसका बैटर जब फर्मेंट होता है तो ये डबल हो जाता है, जिससे बाहर आने की ज्यादा वो रहती है कि ये बाहर निकल आता है। उसके बाद इसको एक ही साइड में घुमाते हुए हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक हाथ से घुमाना है। हाथ से घुमाने पर जो हमारे हाथ की गर्मी है उसमें जाती है, जो फर्मेंट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आप देखेंगे जो मेरा इडली का बैटर है इसको मैंने 5 से 10 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद इसको रखा है और ये बिल्कुल फ्लफी हो गया था। क्या हुआ था, मैंने थोड़ा सा बैटर ज्यादा ले लिया था तो मेरा जो ये बाउल के बाहर निकल गया था पूरा, तो फिर मैंने उसको पूरा सही करा। आप देख रहे हैं ऊपर तक लगा हुआ है। ये कम से कम
4 से 5 घंटे में अच्छे से फर्मेंट हो चुका था। अगर फर्मेंट होने के बाद हल्का सा गाढ़ा हो जाता है, आप देखेंगे कि ये डबल हो चुका था। डबल होने के बाद आप मैंने इसके अंदर नमक का भी यूज नहीं करना है। आप नमक का यूज भी जब भी करेंगे जब आप इसके इडली या डोसा बनाएंगे, तभी आपको यूज करना है। आपको अगर ये बैटर को 4 से 5 दिन तक इस्तेमाल करना है तो आप इसके अंदर नमक का यूज भी ना करें। आप जितना यूज करेंगे उतना बैटर आप अलग निकाल लीजिए और बाकी के बैटर को फ्रिज में रख दीजिए, तो वो आपका 4 से 5 दिन तक बैटर खराब नहीं होता है। और इसके यूज में मैंने इसके अंदर ना मीठा सोडे का यूज किया है, ना इनो का यूज किया है। ये नॉर्मल दाल और चावल है जो बहुत टाइम तक आप रख सकते हैं। कम से कम 4 से 5 दिन अगर आप फ्रिज में भी रखते हैं तो ये बिल्कुल भी बैटर खराब नहीं होता है। मैंने थोड़ा सा बैटर अलग निकाल लिया था और उसके अंदर हल्का सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर, उसमें पानी डालकर उसका बैटर जो है मैंने थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में करा, क्योंकि इडली थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती है तो थोड़ी सॉफ्ट और स्पंजी बनती है। जब इसका लिक्विड फॉर्म में हो गया तो मैंने जो इडली मेकर होता है उसके अंदर एक साइड में 6 जो इडली बनती है, 7 जो बनती है उसके अंदर जार के अंदर डाल के उसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया है। आप देखेंगे जब 10-15 मिनट बाद आप इसको निकालेंगे तो आपकी इडली इतनी फ्लफी और इतनी स्पंजी बनी है, आप सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर मीठा सोडा भी नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई भी इनो का यूज किया है। ये नॉर्मल दाल और चावल से बनाई हुई है। एक बार जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। जब ये हमारी इडली अच्छे से फर्मेंट हो जाए तो आपको फर्मेंट होने के बाद जब आप इसको इडली मेकर में डालते हैं तो आपको इडली मेकर में से जब निकालना है जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए, क्योंकि आप गरम गरम अगर निकालेंगे तो ये चिपकती है। इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद या तो फिर आप इसके पीछे की साइड थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे तो भी ये बहुत आसानी से निकल जाती है। इसको निकालने के बाद आप एक बार चेक करके देखिए, वो इतनी फ्लफी और स्पंजी बनी, वो खाने में तो इतनी टेस्टी होती है कि आपको मजा आ जाएगा इसको खाने में। और आप जरूर ट्राई करिए एक बार। और आपको अगर कोई कुछ चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के दीजिए, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूं और मैं आपको बता सकूं कि आपको किस चीज के बारे में समझ में नहीं आ रहा। आप देखेंगे कितनी स्पंजी और कितनी फ्लफी बनी है। एक बार जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आगे की जितनी रेसिपी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।